नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या कॉलेज के छात्र हैं और यूपी सरकार की स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अब स्कॉलरशिप के लिए OTR अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदक का OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप साइड में आएंगे और OTR पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल को वेरीफाई करना है। अपने मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने वर्ग को चूज करना है। आप जिस भी वर्ग में आते हो उस वर्ग को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। वर्ग को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को टाइप कर देंगे। अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप कर देंगे। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर टाइप करना है। OTP को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको अपने आधार की E-KYC करनी है। आधार की E-KYC करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और ठीक है के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी आधार की डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। अगर आपकी डिटेल यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आप पहले डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी आधार की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई E-KYC डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर टाइप करना है। OTP को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आधार E-KYC कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको फाइनल OTR कंप्लीट करना है। फाइनल OTR कंप्लीट करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पिता का नाम टाइप करना है। पिता का नाम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब यहाँ पर आवेदक की माता का नाम टाइप करना है। माता के नाम को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी को टाइप कर देंगे। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद पीछे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका OTR जनरेट हो जाएगा। आप अपनी इस OTR को नोट कर सेव कर लेंगे। अब आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आप ऊपर आएंगे और होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पेज पर वापस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदक का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है।
आवेदक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप स्टूडेंट के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी को चूज करना है। अगर आप ST SC या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग या OBC में आते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे। अपने अनुसार अपनी कैटेगरी को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आप 9th और हाई स्कूल के छात्र हैं तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर के छात्र हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर आप अपने ऑप्शन को अपने अनुसार चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना OTR नंबर टाइप कर देना है। OTR नंबर टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। जहाँ पर छात्र पढ़ रहा हो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट को आप चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के स्कूल को चूज करना है। आवेदक जिस स्कूल में पढ़ रहा हो उस स्कूल को यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की कैटेगरी को चूज करना है। आवेदक की कैटेगरी को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का धर्म ऑटो सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम भी ऑटोफिल रहेगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर भी आवेदक का मोबाइल नंबर ऑटोफिल रहेगा। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपको पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर अपने पासवर्ड को आप क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है, मतलब जो पासवर्ड आपने यहाँ पर क्रिएट किया है उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को टाइप करना है। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट हो जाएगी जो यहाँ पर शो होगी। आप अपनी इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। अब आपको अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने या भरने के लिए आप होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पेज पर वापस आ जाएंगे। अब आपको अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ऊपर आएंगे और स्टूडेंट के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेकंड ऑप्शन लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन को चूज करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप नीचे आएंगे और लॉगिन रिन्यूअल के ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसा कि मैं फ्रेश पहली बार अप्लाई कर रहा हूं तो लॉगिन फ्रेश के ऑप्शन को चूज करूंगा। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अगर आप 9th और 10th के छात्र हैं तो आप पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर और इंटर के छात्र हैं तो आप सेकंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आप थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप यहाँ अपने अनुसार अपने ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं 9th और 10th का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए मैं पहला ऑप्शन यहाँ पर चूज करूँगा। चूज करने के बाद आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर मौजूद है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को वहां से देखकर यहाँ पर टाइप करेंगे। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद
आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना OTR नंबर टाइप करना है। OTR नंबर भी आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर मौजूद रहेगा। आप उसी से देखकर अपनी OTR नंबर को यहाँ पर टाइप कर देंगे। OTR नंबर टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना है। आपने अपना पासवर्ड जो क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अपने पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को टाइप करना है। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा। अपने कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप साइड में आएंगे। यहाँ पर आपके 3 चरण पूरे हो चुके हैं जिसके सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब आपको चौथा चरण छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका पंजीकरण विवरण ऑटो फिल रहेगा। अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अपना व्यक्तिगत विवरण फिल करना है, मतलब जो आवेदक हो जिसका आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसका विवरण आपको यहाँ पर टाइप करना है। सबसे पहले आपको उस आवेदक का स्कूल का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जिस स्कूल में आवेदक पढ़ रहा हो उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। स्कूल का नाम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको आवेदक का क्लास यहाँ पर चूज करना है। अगर आवेदक 9th क्लास में है तो आपको यहाँ से 9th क्लास को चूज करना है, और अगर आवेदक 10th क्लास में है तो आप यहाँ से 10th को चूज करेंगे। क्लास को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी क्लास की प्रवेश तिथि को टाइप करना है। अपनी क्लास की प्रवेश तिथि को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बोर्ड का पंजीयन क्रमांक को टाइप करना है। अगर आपको बोर्ड का पंजीयन क्रमांक मिल गया हो तो आप इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने बोर्ड की कैटेगरी को चूज करना है। आपका बोर्ड जिस कैटेगरी में भी आता हो आपको उसकी कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेंगे। अपने बोर्ड की कैटेगरी को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, मतलब जो टीसी स्कूल से मिलती है उसका नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। लेकिन अगर आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब आपको पीछे आना है और आपको इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने कक्षा 8 उत्तीर्ण का वर्ष यहाँ से चूज करना है। आप अपने अनुसार अपने वर्ष को यहाँ से चूज कर लेंगे। अपने वर्ष को चूज करने के बाद अब आपको अपने उस स्कूल का नाम टाइप करना है जिसमें आपने कक्षा 8 की पढ़ाई की हो। अपने स्कूल का नाम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने स्कूल के एरिया का पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। अपने स्कूल के एरिया के पिन कोड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप आगे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका चौथा चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका चौथा चरण कंप्लीट हो जाने के बाद आपके चौथे चरण के पीछे ग्रीन टिक का ऑप्शन शो होगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको आवेदन पत्र संशोधित का ऑप्शन शो होगा। आपको इसको तब क्लिक करना है जब आप पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप नीचे आएंगे और अपने आय जाति प्रमाणीकरण हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी आय का सत्यापन करना है।
अपनी आय का सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक को यहाँ पर टाइप करेंगे। अपने आवेदन का क्रमांक टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक टाइप करना है। अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद नीचे आएंगे और गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आय प्रमाण पत्र वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी जाति को वेरीफाई करना है। अपनी जाति को वेरीफाई करने के लिए आप नीचे आएंगे और अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या यहाँ पर टाइप करेंगे। अपनी आवेदन संख्या को टाइप करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर टाइप करेंगे। अपने जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। आप अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपनी जाति को वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई कास्ट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आय और जाति वेरीफाई हो जाएगी। उसके साथ आपका आधार नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म को जांच करने के लिए आप नीचे आएंगे और जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपने इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। उसके साथ ही आप अपने आवेदन फॉर्म को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप ऊपर आएंगे और बैक टू होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन फॉर्म पर वापस आ जाएंगे। अब आपने अपने फॉर्म में अगर कोई भी गलती की है तो आप अपने फॉर्म में यहाँ पर संशोधित के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अब आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आप नीचे आएंगे और लास्ट ऑप्शन संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट करके और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराकर अपने स्कूल में जमा करनी है। इस प्रकार आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।